आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या मन की सच्ची शांति पाना सच में मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए। तो ये एक लाइन यही है इस पूरी शिक्षा का सार। संतुष्ट मणि बनकर दुनिया में संतुष्टता की लाइट फैलाना। सुनने में बहुत गहरा लगता है ना? चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। अच्छा, इस पूरी गहरी सोच को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि आदर्श क्या है, यानी संतोष का मणि, फिर इस तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तरीका क्या है, और आखिर में लक्ष्य क्या है। इसके बाद हम अभ्यास और एक अंतिम वादे पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो संतोष का मणि या संतुष्ट मणि की बात हो रही है, इसका आखिर मतलब क्या है? ये जो शब्द है संतुष्ट मणि, ये शिक्षा का एक बहुत ही खास शब्द है। देखिए, ये सिर्फ कुछ देर की खुशी की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह से शांत और स्थिर है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। संतुष्टि को सिर्फ एक निष्क्रिय भावना की तरह नहीं देखा गया है, नहीं, बल्कि इसे एक सक्रिय शक्ति माना गया है। ये वो ताकत है जो किसी भी हाल में हमें मजबूत बनाती है और बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी बस एक कठपुतली के खेल की तरह देखने में मदद करती है। तो मतलब यहां दो तरह की खुशी के बीच एक बहुत साफ फर्क बताया गया है। एक तरफ वो खुशी है जो बाहरी चीजों पर निर्भर करती है, आज है कल नहीं, और दूसरी तरफ है सच्ची संतुष्टि, जो आत्मा की अपनी प्राकृतिक अवस्था है, जो हमेशा अंदर रहती है, चाहे बाहर कुछ भी होता रहे। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? क्या ये बहुत मुश्किल है? नहीं, इस प्रवचन के मुताबिक इसका रास्ता बहुत ही ज्यादा सरल है। इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि रास्ता मुश्किल है ही नहीं, बल्कि ये एक बेहद सहज सीधा साधा मार्ग है, ऐसा जिसे कोई भी अपना सकता है। और देखिए, पूरी की पूरी विधि इन 2 आसान कदमों में सिमट जाती है। पहला, ये मानना, ये महसूस करना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। और दूसरा, उस एक पिता को, उस परम शक्ति को याद करना। बस इतना ही। तो जब कहा जाता है कि पिता का अनुसरण करो, तो उसका मतलब है श्रीमत पर चलो। श्रीमत यानी वो श्रेष्ठ सलाह, वो दिव्य परामर्श जो इस रास्ते पर हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई अंदर की बात, लेकिन ये जो आंतरिक शांति है, ये हमारे बाहरी व्यवहार में कैसे दिखेगी? मतलब दूसरों के साथ हमारे बर्ताव पर, हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? और यहीं पर यह शिक्षा एक बहुत ही आम मानवीय आदत की बात करती है। हम सब में होती है दूसरों को बदलने की, उन्हें सुधारने की कोशिश। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि क्या जोर जबरदस्ती से, गुस्से से किसी को ठीक किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? और जवाब इस एक बेहद खूबसूरत लाइन में है। सलाह यह है कि हमारे मुंह से जो बोल निकले वो ऐसे हों जैसे फूलों की बारिश हो रही हो, एकदम कोमल, सुंदर और जीवन देने वाले। तो मतलब हमारे सामने 2 रास्ते रख दिए गए हैं। एक है बल का रास्ता, जोर जबरदस्ती का, जिससे सिर्फ डर पैदा होता है और जो आखिर में किसी काम का नहीं। और दूसरा रास्ता है मधुरता का, अपनी शांति से, अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करने का, और इसी को सच्ची सेवा कहा गया है। अब देखिए, जब हर एक इंसान खुद को बदलने पर ध्यान देता है, तो उससे एक सामूहिक लक्ष्य सामने आता है, और इस प्रवचन में उसे एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, विजय की माला। और ये विजय की माला, ये कोई ऐसा खास क्लब नहीं है कि कुछ ही लोग इसमें आ सकते हैं। नहीं, ये उन सभी आत्माओं का एक समूह है जिन्होंने अपने मन, वचन और कर्म तीनों पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है। और सबसे बड़ी बात, यह हर किसी के लिए एक खुली संभावना है। यहां पर जिम्मेदारी का बंटवारा बहुत साफ है। हमारा काम क्या है? हमारा काम है विजयी बनना, कोशिश करना, अपनी कमजोरियों पर जीत पाना, और बाकी उस विजय की माला का मन का बनाना, ये पिता की गारंटी है, वो उनका काम है। और अब यहां से प्रवचन का स्वर थोड़ा बदलता है। अब इस अंदर की आध्यात्मिक मेहनत को आने वाले बाहरी समय की तैयारी से जोड़ा जाता है। इससे एक तरह की तात्कालिकता की भावना आ जाती है। यहां चेतावनी दी जाती है कि दुनिया में उथल-पुथल का एक अचानक और नाजुक समय आने वाला है, और जब वो समय आएगा तो उस उथल-पुथल में सिर्फ और सिर्फ एक अटूट, स्थिर आंतरिक अवस्था ही हमारा सहारा बनेगी। और यही वजह है कि अगले अभ्यास पर इतना जोर दिया गया है। तो उस नाजुक समय में स्थिर रहने के लिए क्या करना होगा?
उसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। अशरीरी मतलब देह रहित। ये एक अभ्यास है, अपनी चेतना को इस भौतिक शरीर से अलग करके खुद को सिर्फ एक आत्मा, एक प्रकाश बिंदु के रूप में अनुभव करना। और इस इतने गहरे विचार को एक बहुत ही व्यवहारिक 1 सेकंड की ड्रिल में बदल दिया गया है। सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड में। अभ्यास ये है कि 1 सेकंड में खुद को आत्मा महसूस करना, इस शरीर से अलग, और इस अभ्यास को दिन भर अपनी एक सहज आदत बना लेना है। और आखिर में ये पूरी शिक्षा एक आपसी वादे पर आके खत्म होती है, एक अंतिम प्रतिबद्धता जो परमात्मा और उनके बच्चों के बीच है। कहा गया है कि प्यार की सबसे बड़ी निशानी है साथ चलना। तो वादा ये है कि जब वैराग्य की घंटी बजेगी, मतलब जब अंतिम समय आएगा, तो 1 सेकंड में देह रहित होकर पिता के साथ चलना है, सारे मोहबंधन छोड़कर। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमारी अंदर की शांति और बाहर की दुनिया की उथल-पुथल, इन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है। और ये शिक्षा साफ साफ बताती है कि एक अशांत दुनिया का सामना करने की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी तैयारी अपने अंदर शांति को मजबूत करना ही है।